बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने आज दिन तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको न हो ख़ुद अपनी हालत के बदल जाने का ख्याल। ये एक ऐसी हकीकत है, ऐसा अटल असूल है, ऐसी ज़बरदस्त सुन्नत है अल्लाह ताला की, जिसके अंदर कभी आप कोई तब्दीली और कभी आप कोई तगय्युर न पाएंगे। सूरह रात के अंदर अल्लाह ताला ने इस असूल का ज़िक्र किया है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सू फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। कि हकीकत ये है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता, यानी उसकी हालत को नहीं बदलता है। चाहे वो अच्छी हालत हो उसको बुरी में नहीं बदलता है, और चाहे वो बुरी हालत हो उसको अच्छी में नहीं बदलता है। दोनों सूरतों में इसी तरीके से होता है। यानी अगर एक खुशहाल कौम है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें उसके ऊपर नाज़िल हो रही हैं, तो जब तक वो नाशुक्री और कुफराने नेमत नहीं करेगी, उस पर नेमतों की बारिश कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह अगर एक कोई पस्त हाल कौम है, गुर्बत के अंदर है, ग़ुलामी के अंदर है, तो जब तक वो खुद हाथ पांव नहीं मारेगी, जब तक वो उस ज़िल्लत से निकलने की कोशिश नहीं करेगी, अल्लाह ताला ज़बरदस्ती अपनी तरफ से उसको नहीं निकालेगा। तो ये दोनों सूरतों में अल्लाह की ये सुन्नत पूरी होती है। और आप देखिए इसकी दो मिसालें मौजूद हैं। वैसे तो बेशुमार मिसालें हैं, यानी इसी चीज़ की। हर दौर के अंदर जब पस्ती के अंदर कौम होती है और उसके जब रसूल आते हैं, नबी आते हैं, तौहीद की दावत उठती है, वो उठती है ऊपर, और कोशिश करने से जो भी कोशिश करती है, चाहे दुनियावी लिहाज से क्यों ना हो, तो दुनियावी लिहाज से अगर कोशिश करेगी, आखिरत का उसका तसव्वुर नहीं होगा, अकीदा नहीं होगा, तो वो दुनियावी लिहाज से भी उठेगी और आखिरत में उसको कोई हिस्सा नहीं होगा। हम चूँकि मुसलमान हैं, बैसियत मुसलमान, हमें जो सोचना है या गौर व फिक्र करना है वो ये है कि देखिए किस तरह अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम को जो भेड़ बकरियां चराने वाले थे, अल्लाह ताला ने किस तरह उनके अंदर ये तौहीद की दावत उठाई और फिर वो दुनिया के इमाम बने। फिर इसका उल्ट भी इसी तरीके से हुआ कि जब दुनिया के इमाम बने और बुलंदी पर पहुंचे, तो उसके बाद जब उन्होंने कुफरान नेमत आस्ता आस्ता करना शुरू कर दिया, अल्लाह के दीन के अंदर खासकर, और नेमतों की नाशुक्री की, तो फिर अल्लाह ताला ने किस तरह उनको, वो जो किसी ने कहा कि सरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा, ऐसे नहीं दे मारा कि जब आपके अंदर प्रॉब्लम आया था तब अल्लाह ताला ने ये मामला किया था। फिर अब उसका उल्ट हो गया है, अब ये पस्तियों में है, जिल्लत में है। अगर दुनियावी लिहाज से उठने की कोशिश करेगी तो फिर दुनियावी फ़ायदा होगा, आखिरत नहीं है। और अगर आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह को मद्देनज़र रखते हुए, ईमान को मद्देनज़र रखते हुए आप उठने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला दुनियावी लिहाज से भी आपको उठाएगा, ताकत देगा, मजबूत करेगा, उसकी मदद आएगी, और आखिरत में भी जन्नत अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, चाहे दुनियावी लिहाज से उठने की कोशिश करे और फिर आखिरत नहीं है, और चाहे आखिरत की तलबी की वजह से उठने की कोशिश करे, अल्लाह के रास्ते में जान माल लगाने को इज्जत समझें, तो फिर अल्लाह ताला आखिरत भी आपको देगा और दुनिया भी आपको देगा। इसी तरह जिस तरह मुसलमान बिखरे हुए हैं, इनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, और फुरूई मामलात में आपस में झगड़ते भी हैं, और अकायद भी इनके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मुशरकाना अकायद हैं इनके, एक दूसरे के ऊपर कुफ्र शिर्क के फतवे भी लगाते हैं। तो ये चीज़ खुद ब खुद नहीं ख़त्म हो जाएगी जब तक इसकी कोशिश नहीं की जाएगी, हिम्मत नहीं की जाएगी, और एहसास नहीं अंदर पैदा होगा, और जो गलतियां हो चुकी हैं उससे माफ़ियाँ मांगने का इरादा जब तक आपके अंदर नहीं होगा, आप वापस नहीं आ सकते, आप दोबारा नहीं उठ सकते हैं। लिहाजा मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। यकीन कीजिए जो भी दानिस्ता या ना दानिस्ता हुए हैं, इंसान है, कुल्लु इब्ने आदम अल खताउन, आदम का हर बच्चा खता करता है, कर सकता है, गुनाहगार है, और खैरुल खताउन अत्तवाबून, बेहतरीन खता करने वाले वो हैं, खुश नसीब वो हैं जिनको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले मैं अपने आप को
अल्लाह के यहाँ माफ़ी मांगता हूँ मालिक, जो भी गुनाह हुए छोटे बड़े अगले पिछले दानिस्ता ना दानिस्ता मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिर्क से मैं तौबा करता हूँ, आपको छोड़कर जो मैं अल्लाह के यानी आपके अलावा मैं दूसरों को पुकारता रहा हूँ, और वाकई पुकारता रहा हूँ। कई मौके पर ज़ुबान से ये नारे निकले थे जहलियत के दौर के अंदर कि या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौस मदद। फिर 11वीं भी पकाई और खाई है, फिर तावीज़ भी पहने हैं, फिर जमहूरियत के अंदर अमली तौर पर तो नहीं लेकिन कम अज़ कम इसको एक सही तरीका समझते रहे हैं। और इन सारी चीज़ों से या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। ख़ासकर वास्ते वसीले के शिरक में तो बहुत ज़्यादा कि वास्ते वसीले कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े, अपने पंजन पाक के सदक़े, फ़लाँ के सदक़े, हज़रत के सदक़े, इस तरह की मुशरकाना दुआएं तो कई दफ़ा मांगी थी। अल्लाह माफ़ कर दे, मेरे परवरदिगार माफ़ कर दे। नहीं मालूम था इन्हीं मौलवियों और पीरों ने ऐसा जाल बिछाया हुआ था, और माहौल के अंदर ये चीज़ हमारे सामने आई थी। मालिक अब सही बात सामने आ गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और भाइयों, सब माफ़ी मांगो, इन फ़िरकों से निकलो, मसलकों से निकलो, और जिनके अकायद दुरुस्त हो चुके हैं वो आपस में एक हो जाओ, एक हो जाओ। अल्लाह से डरो। चंद दिनों की ये ज़िंदगी है, क्या जाएगा कि अपनी अना को, अपने यानी नफ्स को और झूठी इज्जत को, इसकी वजह से अगर तुम किसी मसले पर डट गए हो तो अल्लाह ताला तुम्हें गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, और ईमानदारों से मोहब्बत करो। रहमा बैनहुम की अमली तफसीर बनो कि जो मोमिन हैं, मुखलिस हैं, या आपस में मोहब्बत करें। व शद्दा अलल कफ़ार, और काफरों के लिए सख्त, काफरों मुशरकों के लिए सीसा पलाई दीवार बन जाओ। आज अल्लाह की ज़मीन के ऊपर किस तरह कुफ्र और शिर्क दंदना रहा है, और शिर्क अल्लाह को गाली है, अल्लाह को गालियाँ दी जा रही हैं, यकीन कीजिए। और हर तरफ यही एक अल्लाह की नाफरमानी का समुंदर उमटा जा रहा है। अल्लाह देख रहा है ऊपर सब कुछ, इसी के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। और जब तक आप खुद अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे और इस नाफरमानी और बगावत की रवश से वापसी का इरादा नहीं करेंगे, अल्लाह ज़बरदस्ती कभी नहीं आपको लाएगा। और अगर इसी के ऊपर अगर आप डट गए, अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी, मोमिनों के तरीके से हट कर अगर चलने की कोशिश करोगे तो उसके बाद आगे जहन्नम रख देगा अल्लाह ताला। अल्लाह के लिए बड़ा आसान है, और फिर उसमें वहाँ जाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, वापसी नहीं होगी। अल्लाह ताला इस नामरादी से, इस खसारे से बचने की तौफीक अता फरमाए।